हरिहरपुर नाम के गांव में एक सुधा नाम की औरत अपने बेटे राजू और बहू रिया के साथ रहा करती थी। रिया बड़ी ही समझदार बहू थी। उसका पति राजू शहर में जाकर नौकरी किया करता था। सुधा अपना जीवन अपने सहेलियों के साथ उठने बैठने में बिताती थी, लेकिन सुधा बड़ी ही सख्त दिल औरत थी। एक दिन सुधा अपनी बहू रिया से, अरे बहू, सुबह हो गई है, सुबह चाय मिलेगी भी या नहीं? अभी लाई माँ जी। रिया ने चाय के साथ साथ थोड़े से गर्मा गर्म भजिया भी अपनी सास को दे दिए। ये देख सासू माँ के मुंह में पानी तो आ गया, लेकिन वो रिया से, इतनी सुबह मुझे तला हुआ खिलाकर मारना चाहती हो क्या बहू? अरे नहीं नहीं माँ जी, वो बाहर बहुत ठंड थी ना, तो सोचा कि आपको अच्छे लगेंगे। कोई बात नहीं, मैं इन्हें वापस ले जाती हूँ। अब बना ही लिए हैं तो रहने दे। और जाओ जाओ, कपड़े भिगो कर रखे हैं, उन्हें धो लेना। जी माँ जी। ऐसा कहकर रिया कपड़े धोने के लिए चली जाती है। कपड़े धोकर रिया दोपहर का खाना बना लेती है। खाना बन जाने के बाद रिया अपनी सास से, माँ जी आपका खाना लगा दूं? आपकी दवाइयाँ लेने का वक्त हो चुका है। हाँ हाँ लगा दे, मैं अभी आती हूँ। रिया रसोई में जाकर खाना लगाती है और सुधा खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ जाती है कि तभी रिया सुधा के सामने थाली रख देती है और अपने काम करने चली जाती है। सुधा सब्जी का एक निवाला खाते ही, अरे ओ बहू, सब्जी क्या मिर्च की बनाई है? कितनी तीखी है, खाकर भी देखा है? थोड़ा तो कुछ अपने माँ के घर से सीख के आती। जी मैंने तो मिर्च बराबर से डाली थी, पता नहीं कैसे ज्यादा हो गई। क्या बहू, थोड़ा तो ढंग से बनाया करो। सुधा रिया को बहुत सुनाती है, लेकिन रिया बेचारी कुछ भी नहीं कहती। वो अपनी सास की ताने सुनकर वहाँ से अपने काम करने के लिए चली जाती है और अपना काम करने लगती है कि तभी सास जोर से आवाज लगाते हुए, तो अब पानी भी लाओगी या फिर तुम्हारा बाप लेकर आएगा? अभी लाई माँ जी। रिया जल्दी जल्दी से अंदर जाती है और अपने सास को पानी देती है और उनसे, माँ जी वो जल्दबाजी में पानी देना ही भूल गई। अरे रहने दे, मुझे सब पता है तेरी चालबाजी। अब सुधा अपने हाथ धोकर अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ रिया घर के सारे काम करती है। शाम के समय राजू घर आता है तो वो हाथ मुंह धोकर हॉल में बैठ जाता है। वो बैठकर न्यूज लगा ही रहा था कि तभी सुधा राजू से, अरे बेटा राजू, तू कब आया? अरे सुन, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ बोलो माँ। मैं सोच रही हूँ कि घर में कितने दिन हो गए कोई पूजा ही नहीं करवाई, तो घर में क्यों ना छोटी सी पूजा रखे। माँ तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। मेरी कुछ सहेलियाँ और आस पड़ोस के लोग सारे मिलकर 50 लोग हो जाएंगे। ठीक है माँ। माँ मैं मेरे ऑफिस के कुछ दोस्तों को बुलाने वाला हूँ। वो कब से घर आना चाहते हैं, तो पूजा के बहाने उन्हें भी घर बुला लेता हूँ। ठीक है, तुम अपने दोस्तों को बुलाना, उसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और बहू की थोड़ी बहुत जान पहचान भी हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं उनको बता दूंगा। वैसे पूजा कौन से दिन रखनी है? इस संडे को ही रखेंगे हम पूजा। रविवार के दिन तुम्हें भी छुट्टी होती है और किसी और को आने में भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है माँ। अब राजू और सुधा खाना खाने बैठ जाते हैं। उनका खाना होने के बाद रिया अकेली ही बैठकर खाना खाती है। खाना खाकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन राजू जल्दी ऑफिस के लिए टिफिन लेकर निकल जाता है। तभी सुधा उठकर अपने बहू रिया को आवाज लगाते हुए, अरे ओ बहू रानी, जरा सास की ओर भी देखा कर, उसकी कोई कदर कर लिया कर। अपने काम पूरे हो चुके हो तो यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए माँ जी, आपने आवाज दी। बहू मैं ये कह रही थी कि इस रविवार को हम घर में पूजा रखने वाले हैं, तो 60-70 लोग तो हो ही जाएंगे। सारे के सारे लोग खाना खाने के लिए आने वाले हैं, तो तुम्हें जो भी सब्जियाँ और राशन लगेगा वो बाजार जाकर लेकर आओ। अजी मैं सोच रही हूँ कि अगर 60-70 लोगों का खाना बनाना है तो मीठे में आपके पसंद का गुलाब जामुन ही बनाऊंगी। सुधा खुश हो जाती है और वो रिया से, अरे वाह बहू, आज तो तूने पहली बार अक्लमंदी की बात की है। ठीक है माँ जी, तो आज ही मैं रसोई में लगने वाला सारा सामान भर लेती हूँ। तुम्हारी सास सुबह से उठी है, कुछ पानी चाय नाश्ता वो भी दिलाना है या नहीं? अरे माँ जी, मैं तो इलायची वाला दूध गैस पर चढ़ाकर आई हूँ, अभी लेकर आती हूँ।
अब रिया वहाँ से चली जाती है। रिया सास को चाय देकर अपने घर के काम में लग जाती है और दोपहर के समय घर में राशन भर लेती है। शाम के समय खाना बनाने में लग जाती है। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। संडे के दिन रिया सुबह 4 बजे ही उठ जाती है। नहा धोकर किचन में काम करने लग जाती है। किचन में वो फटाफट से खाना बनाने लगी। उसने आधे से ज्यादा काम सुबह ही निपटा लिया। पहले खाना बना लिया, फिर भगवान की पूजा के लिए पंडित जी ने जो भी सामग्री बताई थी वो सारी निकाल कर रखी। बाजार से लाए हुए फूलों से मालाएं बनाकर रख देती है कि तभी सास की नींद खुल जाती है और वो रिया को आवाज लगाते हुए, बहू, अरे ओ बहू, जब से उठी हूँ मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, जल्दी से इलायची वाला दूध लेकर आ। अभी लाई माँ जी। यहाँ पंडित जी भी आ चुके थे तो रिया घर के सारे कामों के साथ साथ पूजा में लगने वाली सामग्री भी पंडित जी को दे रही थी। पूजा बड़े ही विधि विधान के साथ संपन्न होती है। सुधा अपने सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही थी तो राजू अपने ऑफिस स्टाफ के साथ बातें कर रहा था। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। अब सारे मेहमान खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। रिया अपने साथ 2 नौकर ले लेती है और उनके साथ खाना परोसने लगती है। वो सारे मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रही थी कि तभी एक औरत सुधा से, अरे वाह सुधा, तेरी बहू ने तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ भाई, स्वाद तो होगा ही सब्जी में, आखिर उसे सिखाया भी तो मैंने है। उस औरत ने देखा कि सुधा अपनी बहू के बनाए हुए खाने में नुक्स निकाल रही है तो वो औरत सुधा से, अरे सुधा, देख तो कब से रोटियां खत्म हो गई है, तुम्हारी बहू का ध्यान कहाँ है, ठीक से मेहमानों को खाना भी नहीं परोस रही। अरे ओ बहू, जरा रोटी तो लाना और साथ में गुलाब जामुन भी लेकर आना। हमेशा ही ताना मारने वाले सुधा ने आज रिया को कोई भी ताना नहीं मारा था। तभी राजू के कुछ दोस्त आकर खाना खाने बैठ जाते हैं तो रिया उन्हें भी बड़े मन लगाकर खाना परोसती है और उनकी भी बड़ी खातिरदारी करती है। सभी का खाना हो जाने के बाद रिया बर्तन साफ करने में जुट जाती है। दोपहर की पूजा थी और इसी कारण सारे मेहमान शाम तक रुके थे। शाम होते ही रिया ने सबके लिए शाम के खाने का इंतजाम किया कि तभी सुधा रिया से, अरे ओ रिया बहू, कुछ स्नैक्स लेकर आना, बहुत भूख लगी है। जी अभी लाई माँ जी। रिया जल्दी से किचन में जाकर कुछ स्नैक्स लेकर आती है और अपनी सास और उनकी सहेलियों को देती है। तभी राजू रिया से, अरे रिया, इधर भी स्नैक्स देना, और हाँ, मेरे दोस्तों को थोड़ा ठंडा भी चाहिए। जी अभी लाई। रिया फिर से भागते हुए किचन में जाती है और राजू और उनके दोस्तों के लिए स्नैक्स और ठंडे का इंतजाम करती है और बाहर आकर उन्हें देने लगती है कि तभी हड़बड़ी में शरबत का ग्लास राजू के फ्रेंड के हाथ पर गिर जाता है और फ्रेंड जोर से, अरे राजू, क्या जाहिल और गवार बीवी है भाई तुम्हारी, उसे ठंडा भी सर्व करना नहीं आता। राजू जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुझे कुछ समझ आता है क्या? हमेशा गवारों की तरह बर्ताव करती हो, आज तो हद कर दी तुमने। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। रिया राजू के दोस्तों से माफी मांग रही थी कि तभी राजू ने बड़े ही गुस्से में आकर उसे जोर से थप्पड़ लगाया और उसे बहुत भला बुरा कहा। रिया को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बाहर सारे लोग रिया के बारे में बातें बनाने लगे। एक बूढ़ी औरत ने तो सुधा से कहा, ऐसी बहू होने से तो अच्छा है कि बहू ही ना हो। तुम मेरी बात सुनो, राजू की तुम दूसरी शादी कर लो। क्या राजू यार, सारा मूड खराब कर दिया। चल हम चलते हैं। उन सब की बातें सुन सुधा सामने आ जाती है और अपने बेटे से कहती है, राजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की? चुपचाप सुन रही हूँ, तू बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है। मेरी बहू अनपढ़ और गवार नहीं है। अरे तुमसे तो वो ज्यादा पढ़ी लिखी है। और क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारा मूड खराब हो गया? दोपहर का खाना खाते समय तो तुम्हारा मूड अच्छा था, स्नैक खाते समय भी तुम्हारा मूड अच्छा था, और एक शरबत का ग्लास क्या गिर गया? मेरी बहू जाहिल बन गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में ऐसी बात करने की? माँ, मुझे ऐसा नहीं कहना था। तुम तो चुप ही बैठो राजू। मैंने घर में पूजा सिर्फ और सिर्फ शांति और अच्छाई के लिए की थी। पूजा के दिन तुम्हारे दोस्त यहाँ हमारी बुराई करने आए हैं। और हाँ दादी, आप क्या कह रही थी मेरी बहू के बारे में? मेरे बेटे को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए?
अरे तुम्हारी खुद की बहू तो ढंग से खाना नहीं बनाती और ना ही तुम्हें खिलाती है। भूल गई कि तुम्हारी बहू ने तुम्हें घर से भी निकाल दिया था, तो 8 दिन तक तुम मेरे ही घर पर थी और तुम्हारी खातिरदारी भी मेरी बहू ने की थी। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है, लाखों में। अब सुधा किचन में चली जाती है और एक थाली में खाना परसकर रिया के कमरे में आती है, जहाँ रिया रो रही थी। ये देख सुधा, सुबह से अगर खाना नहीं खाओगी तो यही हालत होनी है ना बहू। चलो जल्दी से उठो और खाना खा लो। रिया जल्दी से उठकर अपनी आंखें पोंछ लेती है और सुधा से, माँ जी आप क्यों खाना लेकर आई, मैं खुद खा लेती। अब चुपचाप यहाँ बैठो और खाना खा लो, समझी। सुधा के ऐसे कहते ही रिया को और जोर से रोना आया और वो सुधा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। तो सुधा उसे पुचकारते हुए, हाँ हाँ बस भी कर, अब मुझे भी रुलाएगी क्या। चलो उठो खाना खा लो, हमें बहुत से काम करने हैं। जी माँ जी। अब रिया खाना खा लेती है। अब रात हो चुकी थी तो सारे मेहमान भी अपने अपने घर जा चुके थे। अब दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी सारा काम निपटा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी समझदार बहू और ताने मारने वाली सास, कमेंट में जरूर बताना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे अच्छे कर्म हमेशा अच्छा फल ही प्रदान करते हैं।